एवरीवन। हमारे लेक्चर सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दोनों ही डेरिवेशंस एक साथ पेपर के अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। ठीक है, मतलब अब हम एक चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसके एक्सिस के ऊपर। पहले इस डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस बता दूं। लास्ट फ्यू ईयर्स में इस चैप्टर से पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाली डेरिवेशन है ये। ठीक है, थोड़ी लेंदी है इसलिए बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड कि आप लोगों को ये डेरिवेशन में सही से समझा पाऊँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले करना क्या है, एक चार्ज रिंग की बात की गई है तो आपको सबसे पहले तो एक चार्ज रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रिंग कंसीडर कर रखी है जिसका रेडियस मैंने ए माना है। चार्ज रिंग कंसीडर की जिसका रेडियस ए है। अब इस ओवरऑल रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज क्यू। अच्छा, अब अगर मैं एक रिंग लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरी एक ऐसी गोल रिंग है, ठीक है, सो दिस विल बी इट्स एक्सिस। ठीक है, ये उसका एक्सिस होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरी गोल रिंग है और ये बीच से गया उसका एक्सिस। ठीक है, नाउ इन दिस एक्सिस मैंने एक पॉइंट पे पी लेट किया। अब याद है ना, पी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। तो सेम यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट लेट किया उसके एक्सिस पे। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। और ये आर डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से। मतलब रिंग के सेंटर से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। चलिए, इतनी बात अगर समझ आ गई हो तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा एक बार में पूरी की पूरी रिंग को कंसीडर करने से अच्छा है पहले एक छोटे से पार्ट को लेते हैं, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लग रही है वो कैलकुलेट करते हैं, देन उसकी हेल्प से हम ओवरऑल रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। हमने पूरी रिंग में से एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, और ये जो छोटा सा पार्ट है इसे मैंने डीएल एलिमेंट माना। ठीक है, ओवरऑल रिंग का एक छोटा सा पार्ट। अब ओवरऑल रिंग के ऊपर क्यू चार्ज था और इस छोटे से पार्ट पे मैं मान लेता हूं डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, डी क्यू। चलिए पहले देखते हैं इस डी क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो डी क्यू चार्ज कैसे निकाला जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होगी, एक रिंग एक सर्कल होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर और यहाँ रेडियस कितना माना गया है, ए, 2 पाई ए। तो ये मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लिया और फिर जितनी भी लेंथ होगी मेरी चार्ज एलिमेंट से उससे मल्टीप्लाई कर दी। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हुआ कि डी की वैल्यू कितनी आई, क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू में डी एल। ओके, पर यूनिट चार्ज और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, अगर मैं इतना काम कर चुका हूँ, अब मुझे इस छोटे से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी होगी। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही लगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस छोटे से पार्ट में कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू ओवर में एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स क्या है, इस पार्ट का डिस्टेंस है। ये जो छोटा सा पार्ट मैंने लेट किया है इसका डिस्टेंस है पी से, कितना है, एक्स। इस एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय पाइथागोरस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अभी मैं उसे वहाँ लिख नहीं रहा, ये हम आगे जाके सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ आया। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, एक छोटा सा एलिमेंट लेट किया है। ठीक है, वहाँ पे डी क्यू चार्ज निकाला और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे जो रिंग है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, इसके कंपोनेंट बनाए जाए ज़रा। यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है, रिंग के इस पार्ट से थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया। अब ज़रा आप इसे पढ़िए, आपको समझ आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ ये जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे मैंने रिसॉल्व किया 2 कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सभी स्मॉल चार्ज के ऐड अप होते चले गए, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज ने उन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। अब मे बी अगर स्टेटमेंट से ना समझ में आए तो मैं एक करके दिखाता हूँ। भाई हमें ओवरऑल तो पूरी रिंग का चार्ज चाहिए ना। अब मान लीजिए यहाँ पे जो एलिमेंट है उसने ये डी ई कॉस थीटा दिया इस पार्ट पे और यहाँ पे इसका डी ई साइन थीटा बना।
ठीक है। सिमिलरली इसके अपोजिट एक एलिमेंट होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसका भी कॉस थीटा बनेगा, थीटा ऐसे ही रखा जाएगा, तो वो भी इधर डी कॉस थीटा देगा और अपोजिट डी साइन थीटा देगा। ये साइन थीटा आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। और इसी तरह ओवरऑल रिंग के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट इस रिंग में फॉर्म हो रहे होंगे, उन सभी के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे और अपोजिट वाले साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे। फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जितने भी रिंग एलिमेंट्स हैं उनका साइन थीटा का कंपोनेंट तो जीरो हो गया, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, द समेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि हर एक कंपोनेंट का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड करते चले जाओ। अब याद है ना समेशन का साइन मतलब जितने भी कंपोनेंट है सबके डी कॉस थीटा वाले टर्म को ऐड करना है हमें। यहाँ जैसे मैंने अभी 2 ही पार्ट से दिखाया, ठीक है ना, डी कॉस थीटा, इस तरह बहुत सारे हैं, इसलिए समेशन का साइन। तो अल्टीमेटली हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम डी कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, बस यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसके आगे ये बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आगे अब सिर्फ कैलकुलेशन है। तो भाई कैलकुलेशन अगर देखी जाए तो हमें क्या निकालना है, डी कॉस थीटा, ठीक है। समेशन मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली एक वीडियो में बताया था कि वो इंटीग्रेशन का ही साइन होता है, एस से फॉर्म हुआ है समेशन और ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करना है। डी की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 डी क्यू ओवर में एक्स स्क्वायर। और अगर आप पीछे जाके कॉस थीटा को देखें, ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर में हाइपोटेनस, आर ओवर में एक्स, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ मैंने इसे कैपिटल आर ले रखा है, ठीक है, यहाँ स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, यू कैन करेक्ट इट, ओके। बस इसके आगे अब कुछ नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए 1/4πε0 1/4πε0 ही है, ठीक है। डी क्यू को मैंने चेंज कर दिया क्यू ओवर 2πa, ठीक है। देखिए क्यू ओवर 2πa इंटू में डी एल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब, ओके। दोबारा से एक बार देखते हैं, अब 1/4πε0 कॉमन है, ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल वाले टर्म का। अच्छा ये क्यू था क्योंकि वहाँ पे चार्ज इंटीग्रेट हो रहा था, यहाँ पे लेंथ इंटीग्रेट हो रही है और ओवरऑल लेंथ कितनी है, 2πa रिंग की लेंथ, ठीक है, इसलिए वो चेंज हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़े, सारे के सारे कॉन्स्टेंट कंपोनेंट बाहर आ चुके हैं। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन करने पे एल आता है और लेंथ ऑफ द रिंग टोटल क्या होगी, उसका सरकमफेरेंस मतलब 2πa। समझ आ गया सभी लोगों को। ये 2πa नीचे वाले 2πa से कैंसिल आउट हुआ, आपके पास कितना बचा, E = 1/4πε0 क्यू आर अपॉन में एक्स का क्यूब। अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी थी, √r² + a² मतलब r² + a², 3 ऑलरेडी इसकी पावर में और अंडर रूट के लिए वो 1/2 में चेंज हो गया। दिस वॉज द फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पेपर में आएगा। अच्छा अब इसी में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि वो जो मैंने रिंग का आर कंपोनेंट यहाँ पे किया था, लेट अगर मैं इस आर को धीरे धीरे करके पास लाता जाऊँ और आर की वैल्यू 0 कर दूँ तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, सेंटर के ऊपर, ठीक है। तब वो सेंटर के ऊपर पहुँच जाएगा और ऐसे में अगर आप उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब फॉर अ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड = 0 एट सेंटर, ओके। दूसरी चीज, अगर मैं इस आर को बहुत ज़्यादा बड़ा करता चला जाऊं तो क्या होगा, चार्ज रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लगेगी। मतलब इसका साइज जो है, ये ओवरऑल रिंग ही जो है फिर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, बहुत छोटा साइज हो जाएगा इस डिस्टेंस के मुकाबले। ए को नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्ट करते ही आर का 2 से 2 कटेगा, आर क्यूब बन जाएगा और कट गया तो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r²। और हमारी लास्ट वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई हो। इसको 2 से 3 बार ज़रूर लिखिएगा। स्टार्टिंग के पहले इसमें पार्ट भी समझना इंपॉर्टेंट है, बाद में इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओके। स्क्रीनशॉट ना लिया हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले डायग्राम समझिएगा, ठीक है। फिर ये डी क्यू कंपोनेंट, इसकी वैल्यू, पहले छोटे से पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई, फिर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर दिया गया। उन जितने भी छोटे छोटे पार्ट थे उनका साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करता गया, अपोजिट वाले एक दूसरे को,
और कॉस थीटा वाले ऐड अप होते चले गए। फिर यही डी ई कॉस थीटा हम लोगों ने सॉल्व किया, डी ई की वैल्यू लिखी, कॉस थीटा की वैल्यू लिखी और सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है सबसे पहले, फिर इंटीग्रेट करके आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। In our next lecture, we will learn about the torque of a electric dipole.